वापिस मुकाम पे आते हैं। कहाँ थे हम लोग? संस्कार पे थे हम लोग। गुण निधि अंगूठी मिल गई, अभी इसको पता नहीं है रबड़ी खा रहा है घर पे बैठ के, इसको पता नहीं है बाबूजी आ रहे हैं अभी। अब गुण, ये तो आ गए घर, ठीक है। अब ये घर आए, उन्होंने कहा हाँ भाई धर्म पत्नी जी, धर्म पत्नी है, हाँ क्या बात? बोले भोजन तैयार है। बोले हाँ भोजन लगाओ, लेकिन वो जो मैं हाथ भोजन जब हाथ धोए तो कहा अब आज मेरा हाथ बड़ा खाली खाली लग रहा है, एक काम करो आज अंगूठी पहन लेता हूँ। वो अंगूठी लाओ जरा, कहाँ रखी है जो तुम हर बार कहती थी कि मेरे पास रखी है, मेरे पास रखी है, जो खो गई थी, तुमने कहा था मेरे पास लाओ जरा। अब पत्नी फंसी, उन्होंने कहा अंगूठी का क्या करना है, वो ढूंढनी पड़ेगी, वैसे जल्दी जल्दी में एकदम से ऑर्डर दे दिया आपने, मैं कल ढूंढ दूंगी। अभी तो उन्होंने कहा रात भर में लड़के से कहूंगी तो कहीं ना कहीं से वापस ले आएगा, फंस तो गए। उन्होंने कहा चलो अंगूठी नहीं मिल रही, नहीं कोई बात नहीं, वो जो साड़ी मैं काशी से तुम्हारे लिए लाया था 8,500 की साड़ी थी, तुमने कभी पहनी नहीं, आज मंदिर चलेंगे, लाल कलर की साड़ी थी, जगदम्बा की पूजा का दिन है, आज तुम वही साड़ी पहनना। साड़ी हो तो पहने, वो तो बेच दी, जुए में हार गया गुण निधि। अब साड़ी तो गायब थी बहुत दिन से। उसने कहा साड़ी मिल नहीं रही है, मैं ढूंढूंगी। चलो कोई बात नहीं, मेरी चौकी तो होगी ना सोने वाली, जिसपे मैं बैठकर ऐसे ध्यान वगैरह करता था, बोले वो रखिए ना, ऊपर रख दिए, कहीं दिवाली की सफाई में निकालेंगे। उन्होंने कहा अब तो झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे इसी झूठ ने तुम्हारे लड़के को जुआरी और शराबी बना दिया है, और आज से मैं तुम दोनों का त्याग करता हूँ। तुमने अपने बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, लेकिन उसे सर पे बिठाना नहीं चाहिए। एक बात सुन लेना, हालांकि सुनेंगे तो सही आप, मानेंगे तो नहीं, ये तो तय है, क्योंकि बात ही ऐसी है। सुनिएगा जरा थोड़ा सा। अगर बच्चा संस्कार विहीन हो, अगर बच्चा राम को ना माने, अगर बच्चा बड़ों को प्रणाम ना करे, अगर बच्चा साधु को प्रणाम करने से पहले 3 बार पूछे कि इनको प्रणाम क्यों करना है, दादी इनको प्रणाम क्यों करूं, मंदिर क्यों जाना है, उसको या तो संस्कार देकर के 1 बार सिखा दो, 2 बार सिखा दो, तीसरी बार पूछे, तो ऐसे बच्चे का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जिस बेटे को अधिक ज्यादा प्रेम मिल जाए वो घर में ही आग लगा देता है, ये सीधी सी बात है। धुंधकारी आप लोग जानते हैं, ब्राह्मण के घर में, और ये ब्राह्मण के घर में गुण निधि आ गया। क्या बोले मैं मुंह छुपा के आया हूं, तुमको पता है आज तुम घूंघट लेती हो ना? बोले हाँ आज मैं लेके आया हूं। बोले आप ऐसे आए आज वो घर इतना मुंह छुपा के? बोले आज ऐसे क्यों आए, जैसे चोर आया हो। बोले चोर तो नहीं, लेकिन चोर का पिता तो आया है ना। लोग मुझे देख रहे थे तो कह रहे थे इनके लड़के की खबर इनको ही नहीं है, बताओ, और दूसरों को ज्ञान देते रहते। सोचो मरने के जैसा दिन था आज मेरा, तुम्हारा लड़का जुआरी है, त्याग करो उसका। तब उस दिन यज्ञ दत्त जी ने कठिन निर्णय किया और अपने उस लड़के को घर से बाहर निकाल दिया। चल निकल बाहर, जब वो आया तो निकल, भटक बाहर। वो बाहर आया, अब पैसा था तो जुआ था, अब पैसा नहीं जेब में तो गुण निधि घर से निकाल दिया गया। इधर पंडित जी ने दूसरा विवाह किया और उससे जो संतान हुई उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाया, लेकिन गुण निधि का क्या हुआ, ये भटकता रहा 6 महीने तक, खाने के लिए भोजन नहीं मिला। सोचो आप क्या दुर्दशा हुई है गुण निधि की। अब जुआ खेलता था, जुआ बंडल ले, वो नोटों के बंडल ले जा करके और देता था लोगों को, आज खाने के लिए भोजन नहीं। 6 महीने में हालत खराब हो गई, शरीर बिल्कुल दुबला हो गया, और भीख मांग नहीं सकता क्योंकि बड़े घर का लड़का था, आता नहीं। वेद सीखे थे पर बोल नहीं सकता क्योंकि जुए के चक्कर में सब भूल गया, वो भी पेट नहीं भर सकता, तो भीख भी नहीं मांग सका। हालत इतनी खराब हो गई कि अब तो एक ही विकल्प रह गया, चोरी करना। तो जगह जगह चोरी करने लगा। और एक दिन शिवजी के मंदिर में बहुत अच्छी खुशबू आई, उसे बाहर बैठा हुआ था, तो बहुत बड़ा भगत परिवार आया था 56 भोग लगाने के लिए, ठीक है, माधव जी के भगवान के मंदिर में, गोविंद भगवान के मंदिर में, जहाँ भोलेनाथ भी विराजमान है। 56 भोग की खुशबू आई तो इसको आज आंखों में आंसू आ गए। उसको वो दिन याद आ गया कि जब माँ सुबह सुबह सुंदर सुंदर भोजन बनाकर कहती थी बेटा गुण निधि ले लड्डू खा ले। आज वो माँ साथ नहीं है क्योंकि बुरे कर्मों के कारण मेरे पिताजी मंदिर से प्रसाद लाते थे मेरे लिए कि गुण निधि बेटा प्रसाद खा, तेरी बुद्धि सही हो जाएगी। आज ना तो माता पिता का सहारा है, और आज वो गया तो देखा उसने कि सब थोड़ा इधर उधर हो जाए तब मैं ये प्रसाद उठाकर भाग जाऊंगा, ऐसा उसका था। 56 तरह का भोग था। तो वो पहले तो ऐसे अंदर गया, मंदिर में उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, अंदर गया तब तक अंधेरा हो चुका था, लाइट भी चली गई थी। ये जो भजन करने वाले थे इनको नींद आने लगी, यजमान जी को झपकी आने लगी। तब ये धीरे से प्रवेश करता है मंदिर में, सुनना माताओं, तब प्रवेश करता है, अंधेरा हो गया, दीपक जो अखंड लगाया हुआ था वो
धीरे उसकी बत्ती कम होने लगी। अब किसी के पास इतनी सुध नहीं थी कि वो अखंड ज्योति को बराबर कर दे, तो वो दीपक होने लगा। तब इसने अपने कपड़े को घी में डुबाया और घी में डुबा करके कपड़े की बत्ती बना दी। अब ये देखो ऐसे बन गई, मान लो ऐसे, और उसको घी में डुबा करके उसको जला दिया और जला करके ऐसे 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 कर रहा है। क्या कर रहा है बताओ? हाँ, आरती नहीं कर रहा है, मिठाई ढूंढ रहा है। मिठाई इधर रखी, इधर रखी, इधर। अब भोलेनाथ के यहाँ धतूरा जरूर रखा था, 56 भोग तो ठाकुर जी को लगा था। अब ये चक्कर में तो आ गया। अब ये ऐसे ऐसे ढूंढने लगा। कैसे ढूंढ रहा देखो, अब संयोग क्या बना, इधर रखी, इधर रखी, वहां है, वहां है, वहां है, वहां, ऐसा करके चारों क्या हो गया? त्रिगुण स्वामी जी की आर। जो कोई नर, क्या जो कोई चोर गावे, पापी गावे, नर गावे, कोई भी गावे। अब इसका काई की आरती है तो भूखा। अब ये ढूंढ रहा, कुछ मिला नहीं, और आखिरी में एक लड्डू मिला, तो उस लड्डू को उठा करके भागा। और जैसे ये भागा तो कोई बीच में सो रहा था, उससे टकराया और सबने कहा चोर 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 चोर। अब यहाँ तो भीड़ थी, शंकर जी के मंदिर में चोरी करता है, पीटो। वैसे ही सूख कर काटा हो रहा था, 2-4 मुक्के पड़े और इसके प्राण चले गए, वहीं मर गया ये। प्राण चले गए, गुण निधि जी खत्म। अब जब ये मर गए तो अब इनको लेने के लिए यमदूत आए। तो यमदूतों का सामना करने के लिए शिवदूत प्रकट हो गए और शिवदूत इनको लेकर के गए शिवलोक। अभी सब सस्पेंस में है, नहीं नहीं, अभी आप ऐसे मत समझना, थोड़ा इंतजार करना अभी, ठीक है? सब सस्पेंस में। अभी नरक नहीं गए, ये गए शिवलोक। इनने कौन सा अच्छा काम किया जो शिवलोक गए? ये देखेंगे अभी क्या हुआ इसका मतलब। शिवलोक चले गए, वहां शिव जी का इन्होंने बड़ा दर्शन किया। और शिवलोक में रहने के बाद भी, क्योंकि ये पापी तो थे, इनकी बुद्धि धन में हमेशा रही थी, इसलिए इनको वापस जन्म लेना पड़ा। और ये कलिंग, यानी कि जिसको कहते हैं उड़ीसा, वहां जाकर के एक राजा बने। पर इनको पहले का सब याद था कि मैं ऐसे ऐसे पापी था और मेरा ऐसा ऐसा शिवलोक को गमन हुआ था। तो ये वहां के राजा बने उड़ीसा में, कलिंग देश के। ये राजा बनकर के जन्म लेते हैं अच्छे परिवार में। और अब इनको पता था कि पहले जन्म में जो गलती करी अब नहीं करनी है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत प्रकार के दीप दान करने की प्रथा प्रारंभ कर दी और पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि सभी विशेष मुहूर्त पर दीप दान करेंगे। हर घर से दीपक आएगा, सब दीप दान करेंगे, सबको दीप दान करना है। पूरे राज्य में दीप दान होने लगे। और कहते हैं कि जब समय आने पर इनके प्राण गए और ऐसा उस शरीर को त्यागने के बाद इनका प्राकट्य हुआ, तो भारद्वाज जी ऋषि की कन्या इडविडा, उनकी बेटी, भारद्वाज ऋषि की बेटी इडविडा का विवाह मुनि विश्रवा के साथ हुआ। और विश्रवा की संतान के रूप में अब उस राजा का जन्म हुआ। और वो और कोई नहीं, भोलेनाथ की कृपा से यक्षराज कुबेर बनकर के प्रकट हो गए। तब जब कुबेर बनकर प्रकट हुए तो उनको भोलेनाथ ने दर्शन दिया। इनने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, बोले एक सवाल है मेरा, मैं तो पापी था गुण निधि नाम का, मैं चोर था, और एक चोर को आपने कुबेर कैसे बना दिया, ये कैसे हो सकता है? तो शंकर जी कहते हैं, जिस दिन तू मेरी मंदिर में आया था उस दिन महाशिवरात्रि थी, मासिक शिवरात्रि थी। और जब मेरे मंदिर में अंधेरा होने वाला था तब तूने अनजाने में ही सही, लेकिन तूने उजाला कर दिया था। और जब मेरे मंदिर में उजाला कर दे, मैं उसके घर में कभी अंधेरा नहीं रहने देता हूँ। भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल जिसी दसहु। तो जो प्रेम से ना सही, जैसे भाव से दीप दान कर दे, उजाला कर दे, मैं चोर को भी कुबेर बना देता हूँ। तूने दीप दान किया राजा बनने के बाद, तो सावधान, जितने दीप दान इनने करवाए थे वो सब मणियां बन गए, और वही मणि के ये धन कुबेर बन गए। अमरावती जैसा लोक इनको मिला और वहां के ये यक्षराज हो गए। बोलिए कुबेरेश्वर महादेव की, कुबेर जी महाराज की।